जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 8 का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। ये प्रश्न सॉल्व करने से पहले आपको बताएंगे कि चर क्या होता है और चर क्या होता है, क्योंकि किसी भी समीकरण में दो चीज रहता है, चर और अचर। में क्या होता है कि चर का मान ज्ञात करना होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं 3x बराबर 2x प्लस 5 दिया है, ठीक है ना। 2x प्लस 5 दिया है। आपको पता होना चाहिए कि ये 3 क्या है, फिर ये x क्या है, फिर ये 2 क्या है, x क्या है, 5 क्या है। ठीक है ना। आपको जैसे कि हम x जो है इसमें चर है और 3x जो है इसमें क्या है, चर है, और 3, 2 और 5 क्या है इसमें, और चर है। समझ गए ना। अब आपको पता होना चाहिए चर किसे कहते हैं। देखो, चर क्या होता है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। ठीक है ना, बदलते रहता है, उसे चर कहते हैं। समझिए, चर कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में लिख सकते हैं एक्स भी होगा, एक्स होगा, वाई होगा, और जेड भी हो सकता है, और भी कुछ अल्फाबेट हो सकता है। ठीक है ना। तो हम बोले जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उससे क्या कहते हैं, चर। देखो इस समीकरण में क्या होगा, एक्स का मान कभी फिक्स नहीं है, क्योंकि एक्स का मान कभी 3 भी निकलेगा, कभी 4 भी निकलेगा, कभी 5 भी निकलेगा, कभी 6 भी निकल सकता है। मतलब कुछ भी मान निकल सकता है एक्स का। जैसे कि हम मान लेते हैं, कोई समीकरण लेते हैं, 5x प्लस 6 इक्वल टू 1। अगर 5x बराबर कितना हो जाएगा, 1, प्लस में ये कुछ आ जाएगा तो माइनस में कितना होगा, 5x बराबर -5, x बराबर -5 बटे 5 बराबर x बराबर कितना निकला मेरा, -1 निकला। यहीं अगर कोई समीकरण और लेते हैं तो 6x प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। 6x और 2x कितना हो गया मेरा, 8x हो गया, बराबर ये प्लस में उधर जाएगा कितना, माइनस में 9, x और कितना निकला, -9 बटे 8। मतलब यहाँ पे x का मान कुछ और निकला और इस जगह x का मान कुछ और निकला। ठीक है ना। इसलिए सब इसका जो मान होता है चर का मान, कभी चर का मान फिक्स नहीं होता है, कभी कुछ भी निकल सकता है। इसलिए जो इसका परिभाषा होगा, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। समझ गए। अब आता है कि अचर किसे कहते हैं। ठीक है ना। अब जो होता है अचर किसे कहते हैं, अचर का लिख लो परिभाषा। अचर इसमें होगा जिसका मान कभी ना बदले उसे अचर कहते हैं। इसमें क्या लिखे, जिसका मान कभी ना बदले। अब हम क्या बताए थे पहले, 3 और x में 3 क्या है, चर, और सॉरी x क्या है, चर इसमें, और 3 क्या है इसमें, अचर है। क्योंकि जैसे कि मान लो अगर 3 का वैल्यू, जैसे कि 3 हमेशा क्या 3 ही रहेगा, और 5 हमेशा क्या रहेगा, 5 का कभी वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है ना। 5 क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि चर क्या है और अचर क्या है। समझ गए ना। चर और अचर के बारे में आपको पता चल गया। अब जैसे कि मान लो कोई समीकरण ले रहे हैं हम, 5x प्लस 2x बराबर 9। अगर आपको हम पूछे कि इसमें चर क्या है, वो क्या बताना है, ये जो x है यह क्या है, चर है, और ये भी x क्या है, चर है इसमें, और ये 5 क्या है इसमें, अचर। समझ गए। और ये 2 भी क्या है, अचर है, और ये 9 भी क्या है, अचर है।